नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। आज हम एन आवेशों का निकाय पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव को जाना था। उसमें कुछ दो बातें रह गई है, उनको मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले बात हमने जाना था कि किसी क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर, जो कि आर दूरी पर स्थित है, यहाँ पर विद्युत विभव का मान निकाला था पी बिंदु पर। वो कितना आया था? वीपी बराबर के क्यू बाई आर। ठीक है। अब के क्यू बाई आर तो आ गया। अब जो वीपी का मान है, दो मान हो सकते हैं, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। पहली बात तो ये अदिश राशि है, तो इसका धनात्मक होना और ऋणात्मक होना सिर्फ ये किसके कारण होगा? इस क्यू आवेश के कारण, क्योंकि इस पूरे फॉर्मूले में क्या हो रहा है? क्यू आ रहा है। के फिक्स नंबर है, आर दूरी है, आर नेगेटिव नहीं होगा। क्यू दो टाइप के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो जैसा आवेश होगा, अगर यहाँ पे धनात्मक होगा तो विभव क्या होगा? धनात्मक। अगर यहाँ का आवेश, ये वाला आवेश ऋणात्मक होगा तो आपका विभव कैसा होगा? ऋणात्मक। तो आपको दो तरीके के विभव मिल सकते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक। डिपेंड करता है यहाँ पे आवेश कैसा है, यहाँ का आवेश। ठीक है ना, जिसके द्वारा हम यहाँ पे विद्युत विभव निकालना चाहते हैं उसका आवेश कैसा है। ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक विभव, धनात्मक होगा तो धनात्मक विभव। ये वाली बात थी। और एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में जनरली आ जाता है, वो है कि इस क्यू दूरी से क्यू से आर दूरी पर पी बिंदु है, उस पी बिंदु पर आर का ऐसा कौन सा मान होगा जहां पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो आर का मान निकालना है तो वी का मान डालो के क्यू बाई आर, और ई का मान के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू से के क्यू गया, आर से एक आर गया, तो आर का मान आ गया 1। अर्थात 1 मीटर की दूरी के लिए विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। क्या होगा? विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का मान समान हो जाएगा। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, ऐसा ग्राफ कुछ निकल के आता है। ठीक है, ये आपके ई का है और ये आपके वी का ग्राफ है। ठीक है ना, यहाँ पे जो v है इस प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, इस प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। एक ही मान ऐसा होता है जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, दोनों कर्व एक दूसरे को जहां पे काटेंगे वहां पे मान क्या होगा? समान होगा। वो है r बराबर 1 मीटर के लिए। r बराबर 1 मीटर के लिए v और e क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि के क्यू तो समान नहीं। सही, r का ही माजरा। r अगर सेम कर दो, r सेम करने का एक ही तरीका भाई, एक ही तरीका क्या है कि r को 1 रख दो, तभी ये बराबर हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई बिंदु नहीं होगा जहां पे ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जो मेन मुद्दा, मेन टॉपिक है हमारा, उस पर चलते हैं। अर्थात एन आवेशों के निकाय के द्वारा किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ठीक है, एन आवेशों के निकाय के द्वारा किसी बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है। तो सबसे पहले एन आवेशों का निकाय बनाते हैं। लेते हैं Q1, Q2, Q3, ऐसे चलते चलते एन आवेश Qn। अब इनके इन सबके कारण मुझे किसी P बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। तो मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक की दूरी R1, यहां से यहां तक की दूरी R2, यहां से यहां तक की दूरी R3, यहां से यहां तक की दूरी, ऐसे करते करते Rn पे पहुंच गया। ठीक है ना, अब इन सब के कारण विद्युत विभव निकालना है। अब सुनो ध्यान से, ये एक अदिश राशि है तो इनको सीधा सीधा जोड़ा जा सकता है, कोई भी सदिश का इस्तेमाल नहीं करना होता है यहाँ पे। तो कुल विभव P बिंदु पर इन सभी आवेशों के कारण क्या हो जाएगा? इसके कारण विभव का विभव, इसके कारण का विभव, इसके कारण के विभव और इसके कारण द्वारा उत्पन्न विभव का योग, अर्थात V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस, ऐसे करते करते Vn तक जितने आवेश है उन सबको जोड़ दो आप।
V1 का मान कितना होगा, इसके कारण उत्पन्न विभव P पर कितना हो जाएगा, V1 KQ1 अपॉन R1, यहाँ पे कितना हो जाएगा KQ2 अपॉन R2, यहाँ पे कितना हो जाएगा KQ3 अपॉन R3, प्लस ऐसे करते करते KQN डिवाइडेड बाय RN। आपका उस बिंदु पर विद्युत विभव निकल के आ जाएगा। जितने आवेश उतने विभवों को जोड़ना है, ठीक है ना, और हर एक विभव का मान KQ बाई R वाले फॉर्मूले से लिख देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मान 4 आ रहा है, इसका मान 5 आ रहा है, इसका मान 6 आ रहा है, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, तो टोटल 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते आपको सीधा सीधा जोड़ना है, सदिश का कोई रोल नहीं है क्योंकि अदिश राशि है, सबसे सिंपल। अब इसको समेशन वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो के सभी में कॉमन आ रहा है, के को बाहर निकाल लो, समेशन अर्थात जोड़, कहां से कहां तक का 1 से n तक का, तो एक पैटर्न में चल रहा है तो क्यू आई, ये भी 1 से n तक चल रहा है पैटर्न, सॉरी आर आएगा नीचे, आर आई, कहां से आई का मान कहां से कहां तक है 1 से n तक, ये आपके समेशन वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यह है आपका n आवेशों के निकाय के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, ऐसे निकाल सकते हो, सीधा सीधा जोड़ो मान डालो, ठीक है। सो धन्यवाद, राधे राधे, बाय बाय, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।